नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का 7वां सीरीज करने वाले हैं। इस सीरीज को हम करेंगे 2 पार्ट में, जो कि आज हम करेंगे पार्ट 1। ठीक है? पार्ट 1 में जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है थ्री फेज प्रेरण मोटर से संबंधित पद, मतलब टर्म रिलेटेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है? जिसमें आज का जो पार्ट है उसमें हम लोग देखने वाले हैं तुल्यकालिक गति, रोटर स्पीड, रोटर स्लिप, आंशिक स्लिप एंड परसेंटेज स्लिप। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपको समझना जरूरी है। अगर नहीं समझते हैं तो आप न्यूमेरिकल आपको बनाने में बहुत मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। तो हाँ, सेकंड पार्ट में जो हम करेंगे टॉपिक का जो कवर करने वाले हैं, ये सेकंड पार्ट में जो करेंगे वो करेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर विद्युत वाहक बल, रोटर धारा और शक्ति गुणक। सभी जो टर्म है वो संबंधित है थ्री फेज इंडक्शन मोटर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो है सीरीज। आज का सीरीज है जिसको हम लोग शुरुआत करेंगे आज का प्रश्न से। आज का प्रश्न से शुरुआत करेंगे। आज का प्रश्न है तुल्यकालिक गति। तुल्यकालिक गति जिसको सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है, उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट बनाना है कि जो सिंक्रोनस स्पीड जो एनएस जिसको सूचित किया जाता है, इसका यूनिट किस में रिप्रेजेंट किस में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सीरीज। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि इंडक्शन मोटर जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि लॉन्ग जो हम लोग समझने वाली जो है वो वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इसको शॉर्ट में समझेंगे कि जब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई देते हैं तो कैसे कैसे वर्क करता है। थोड़ा फास्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए ये आपको जो फोटो डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ये डायग्राम है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है। जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे है, ये क्या है, आर है, वाई है एंड बी है। ठीक है, जब आप थ्री फेज सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई कहाँ जाएगा? ये स्टेटर का जो ये बाइंडिंग दिख रहा है, ये बाइंडिंग दिख रहा है। ठीक है, ये स्टेटर का बाइंडिंग है। और ये जो बाइंडिंग दिख रहा है, जिसको मैं कलर चेंज करके बताना चाहूंगा आपको, ये जो बाइंडिंग दिख रहा है ये है रोटर का बाइंडिंग। बेसिकली जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें दो बाइंडिंग होता है, एक स्टेटर बाइंडिंग होता है और एक रोटर बाइंडिंग होता है। ठीक है, जब स्टेटर बाइंडिंग में थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है, थ्री फेज एसी दिया जाता है, ठीक है, तो स्टेटर बाइंडिंग क्या करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। जो ये यहाँ पे होता है, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है तो रोटेटिंग है, जाने को रोटेट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई स्पीड होगा। ठीक है, हम बात कर लेंगे कि उस स्पीड को क्या कहा जाता है। अभी समझ लीजिए कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये जो आपको ये रोटर रोटर का जो कंडक्टर दिख रहा है उस कंडक्टर से होकर के गुजरता है। और गुजरने के कारण और इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण क्या होता है, इस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ जब उत्पन्न होता है तो इस ईएमएफ क्या होता है, ये एक्चुअली शॉर्टेड होता है, शॉर्ट किया हुआ रहता है, जिसके कारण कंडक्टर में, रोटर का कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है। और उस करंट के कारण क्या होता है, फ्लक्स जनरेट हो जाता है। तो क्या हो जाता है, दो फ्लक्स हो जाता है, एक स्टेटर फ्लक्स हो जाता है, दूसरा रोटर फ्लक्स हो जाता है। दोनों की क्रिया के कारण ये रोटर पे क्या होता है, टॉर्क डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, टॉर्क, जिसके कारण हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। किस पे, इस सॉफ्ट पे। ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। तो इसमें हम लोग देखिए क्या क्या हुआ, एक हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। एक जो है स्पीड है, कौन सा, इसका स्टेटर फ्लक्स का, स्टेटर फ्लक्स का स्पीड है, जिसको एनए से द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है, ऐसे समझिए कि एक रोटर का भी स्पीड है। स्पीड तो रोटर का भी हो ना, एक स्टेटर फ्लक्स का स्पीड हुआ, स्टेटर का स्पीड नहीं होगा, स्टेटर तो इसी रहता है। स्टेटर में फ्लक्स जो रोटेट करता है उसका स्पीड होता है, जिसको एनएस बोला जाता है। और दूसरा जो होता है रोटर स्पीड होता है, जिसको एनआर बोला जाता है। स्पीड को बेसिकली एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो रोटर स्पीड हो गया एनआर। आप देखिए इसमें एक एक जब हम सप्लाई यहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ पे एक ईएमएफ होता है, जिसको हम E1 बोल सकते हैं। और इसमें जो रोटर का कंडक्टर है उसमें भी एक होता है ईएमएफ, जिसको हम लोग E2 बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो अप्लाई इसका एक फ्रीक्वेंसी है जिसको एफ
एस कह सकते हैं या एफ कहते हैं हम लोग। और जब रोटर जो है, रोटर जो कंडक्टर है उसमें भी एक ईएमएफ उत्पन्न हुआ, और ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ उसके कारण करंट है। अब करंट एसी है तो जाहिर सी बात, जब एसी रहेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा जिसको हम लोग एफ आर बोलते हैं। टर्म कितना मिल गया हम लोग को, एक एनआर मिला, एनएस मिला, एनआर मिला, ई1 मिला, एफ मिला, ई2 मिला, और एफ आर मिला। उसी प्रकार से इसमें जो करंट है इसको हम I1 बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो इसमें करंट जो होगा ना उसको हम I2 बोलेंगे। इतना टर्म मिल गया। अब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड समझने के लिए इस डायग्राम को हमको क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम ये इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, क्लीन करके फिर से इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। आप थोड़ा ध्यान बनाए। अगर मान लीजिए कि कहीं कंफ्यूजन होता है तो इस वीडियो को रिपीट करके आप बार बार देख सकते हैं, या आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जा करके इसको बता सकते हैं, या बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी पूछ सकते हैं सवाल, तो वहां भी पूछ सकते हैं। देखिए हम क्या करें, थ्री फेज जो है एसी सप्लाई दे रहे हैं, सॉरी एसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, एसी जब आप सप्लाई दे रहे हैं तो ये जो आर्मेचर जो स्टेटर का कंडक्टर है उस वो क्या कर रहा है, फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है। फ्लक्स कैसा कर रहा है, क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा है तो रोटेट करेगा तो कोई स्पीड तो होगा ना इसका, इस फ्लक्स को, ये जो हम फाइएस बोल रहे हैं, स्टेटर का फ्लक्स बोल रहे हैं, तो रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करेगा तो उसका कोई स्पीड तो होगा ना। हो सकता है 100 के स्पीड से रोटेट कर रहा हो, 200 के स्पीड से रोटेट कर रहा है, हो सकता है 1000 की स्पीड से रोटेट कर रहा है, या 500 के स्पीड से रोटेट कर रहा है, कोई तो स्पीड होगा रोटेट कर रहा है। तो जो भी स्पीड है, कौन सा, स्टेटर का फ्लक्स जो स्पीड से रोटेट करता है उस स्पीड को बोला जाता है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड मतलब, सिंक्रोनस स्पीड मतलब रोट स्टेटर फ्लक्स का स्पीड। आपको मतलब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। हमको समझना है सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकालिक गति। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, और सिंक्रोनस स्पीड क्या है, जो रोटर जो स्टेटर के द्वारा फ्लक्स उत्पन्न हुआ उसका जो गति है, जो भी गति हो, जितना भी होगा, उस गति को बोला जाता है क्या, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस जब स्पीड है तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा आरपीएम में। किसमें होगा, आरपीएम। आरपीएम का क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। इसका यूनिट होता है रोटेशन पर मिनट। इसका आरपीएम जो एनएस है उसका। अभी हम यहाँ लिख देते हैं पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक को बोला जाता है इंग्लिश में नस स्पीड, इसको एनएस से सूचित किया जाता है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है आरपीएम। ठीक है, चलिए आगे हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए रोटर स्लिप। रोटर स्लिप क्या है, जैसे आप, क्या हुआ, ये जो हुआ, एक्चुअली जुकाम हो गया है मुझे। सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है कौन, स्टेटर का फ्लक्स। स्टेटर फ्लक्स क्या करेगा, रोटर को काटेगा। रोटर क्या काटेगा, रोटर को काटेगा तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। ईएमएफ जब उत्पन्न होगा तो उसमें करंट उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि दो जो बाइंडिंग होता है शॉर्टेड होता है, और जिसके कारण फ्लक्स उत्पन्न होगा। और एफ एस और एफ आर के बीच में जो प्रतिक्रिया होगा उसके कारण क्या होगा, टॉर्क होगा। इस पे, किस पे, रोटर पे। रोटर टॉर्क के कारण रोटेट करने लगेगा। मतलब दो दो रोटेशन मिल गया। एक तो इसका मिला जिसको हम एनएस बोल रहे हैं, और एक हमारा जो रोटेशन मिला इसका, वो इसको एनआर बोला जा रहा है। ठीक है, रोटर का स्पीड को क्या बोला जा रहा है, एनआर। अब हम स्लिप की बात करेंगे। ये जो स्पीड होता है ना, ये हमेशा ज्यादा होता है किसके तुलना में, एनआर के तुलना में। एनएस जो होता है हमेशा ज्यादा होता है किससे, एनआर से। ठीक है, क्यों ज्यादा होता है, इसका मतलब एक अलग कंसेप्ट है, इस पे हम बाद में बात करेंगे क्यों ज्यादा होता है। अभी आप समझ सकते हैं एनआर से एनएस ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब अब हम स्लिप, रोटर स्लिप की बात करेंगे। अब ऐसे समझ सकते ज्यादा होने का मतलब हो गया कि कि ऐसे है कि मतलब हम कह सकते हैं कि रोटर जो है ना कुछ पीछे चल रहा है। मतलब हम अगर बोल रहे हैं कि 1000 आरपीएम से
एनएस का स्पीड 1000 है और मतलब ज्यादा, तो मतलब हम मान लीजिए 900 एक मान ले रहे हैं कि ये है एनआर, तो इससे कितना ज्यादा है 100। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो स्लिप जो रोटर है, रोटर है कितना पीछे है, 100 पीछे है। मतलब इसका जो स्लिप हुआ ना, रोटर का जो स्लिप हुआ, स्लिप मतलब होता है स्लिप करना, पीछे हो जाना। ठीक है, कितना से है, 100 से है, इसीलिए इसको बोला जाता है रोटर स्लिप। रोटर स्लिप मतलब, रोटर स्लिप मतलब हो गया कि सिंक्रोनस स्पीड जो है, सिंक्रोनस स्पीड स्पीड से रोटर का स्पीड कम है। ठीक है, उसको रोटर स्लिप बोला जाता है। तो रोटर स्लिप को अगर हम फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो एनएस माइनस एनआर हो जाएगा, एनआर। ठीक है, अब जो भी होगा, मान लीजिए अगर हम निकालना है तो 1000 माइनस कितना हो जाएगा, 900, बराबर क्या हो जाएगा, 100। 100 क्या हो जाएगा, रोटर स्लिप। ठीक है, तो दो चीज हो गया। तीसरा देखते हैं क्या है, अंशीय स्लिप। अंशीय स्लिप का फॉर्मूला होता है, उसको एकदम फॉर्मूला से हम डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, अंशीय स्लिप का फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, एस वाला फॉर्मूला होता है एन एस माइनस एन आर बटे एन एस। ठीक है, क्या हो गया, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, ठीक है, बटा सिंक्रोनस स्पीड। जब इतना करेंगे ना तो इसको बोला जाता है स्लिप, स्लिप बोला जाता है। ठीक है, एक हो गया रोटर स्लिप। रोटर स्लिप कैसे निकला, रोटर स्लिप निकला एन एस माइनस एन आर। ठीक है, लेकिन हम अंशीय स्लिप की बात कर रहे हैं, जिसको एस की बात कर रहे हैं, एस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस, मतलब सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटा सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ये हो गया। अब है परसेंटेज स्लिप, नेक्स्ट जो है वो है परसेंटेज स्लिप। जब हम इसमें 100 से गुना कर देंगे तो वो निकल जाएगा परसेंटेज स्लिप। ठीक है, ये निकल गया परसेंटेज स्लिप। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं भाषा से। ठीक है, भाषा से समझने का कोशिश करते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्लिप, स्लिप और स्लिप परसेंटेज या परसेंटेज स्लिप क्या होता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो लगभग 12 मिनट का हो गया, लगभग हमको लग रहा है 20 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे आज का जो प्रश्न है उसका जवाब बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इस डिस्कशन में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम थोड़ा भाषा में देख लेते हैं कि भाषा में अगर लिखने की जरूरत हो, लैंग्वेज में लिखने की जरूरत हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, जुकाम ज्यादा हो गया है। तुल्यकालिक गति, इसको हिंदी में बोला जाता है, वह गति है जिस पर मोटर का स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र तुल्यकालिक रूप से घूमता है। मतलब ये स्पीड वो है जो कि मोटर का जो स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र है वो अपना स्पीड से घूमता है, जिसको एनएस द्वारा सूचित किया जाता है। हम आगे पढ़ लेते हैं। यह गति मोटर के डिजाइन, आपूर्ति और आपूर्ति पर निर्भर करता है। इसका मात्रक जो होता है आरपीएम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, रोटेशन पर मिनट आरपीएम होता है। हाँ, एक चीज इसमें छूट गया था जो कि इसमें हम लोग को कवर हो गया। सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, एनएस बराबर होता है 120 एफ बटा पी होता है। ठीक है, 120 एफ बटा एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी जो हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे थे, ये जो अप्लाई कर रहे थे ना, ये यहाँ पे ये जो अप्लाई कर रहे थे, इसका फ्रीक्वेंसी होगा जब एसी है तो इस फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी किसका, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी। ये बराबर हो गया स्टेटर का फ्रीक्वेंसी, स्टेटर फ्रीक्वेंसी। और पी होगा पोल। कौन सी पोल की बात कर रहा है ये पोल की बात कर रहा है कि जब आप थ्री फेज बाइंडिंग करेगा ना स्टेटर में तो वो पोल बनेगा उसको, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कब उत्पन्न करेगा, जब वो पोल बनेगा, पोल का निर्माण होगा, मैग्नेटिक पोल का निर्माण होगा, फील्ड उत्पन्न होगा। तो उस जितना पोल होगा ना उसका ये पी से सूचित किया जाता है। तो एनएस बराबर होता है 120 एफ बाई पी। बहुत पूछा जाता है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ बोल रहा है कि ये मोटर का डिजाइन, मतलब जैसा डिजाइन करेंगे, जितना पोल का निर्माण करेंगे उतना, प्लस उस आपूर्ति का फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। इसका मात्रक जो होता है आरपीएम होता है। ठीक है, रोटर स्लिप। रोटर स्लिप वह गति है जिस पर रोटर स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के साथ घूमता है, ठीक है, लेकिन तुल्यकालिक गति से कम होता है। क्या होता है, एनएस एनआर जो होता है, एनएस से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एनआर क्या है, रोटर का स्पीड है, किसका, सिंक्रोनस मोटर का रोटर का स्पीड जो होता है उसको
हाँ, हाँ, ठीक है। वो उस जब हम माइनस करेंगे किसमें, सिंक्रोनस स्पीड में, तो रोटर स्लिप का मतलब कि रोटर का स्पीड नहीं, रोटर कितना पीछे चल रहा है सिंक्रोनस स्पीड से, उसकी बात कर रहा था। जब पीछे कितना चल रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है एन एस माइनस एन आर। ठीक है। आंशिक स्लिप की बात करते हैं। आंशिक स्लिप को हम फॉर्मूला से देखे हैं। आंशिक स्लिप एक्चुअली डिफिनेशन जो है ना, दोनों का सेम है। ठीक है। जिस प्रकार रोटर स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के साथ घूमता है, लेकिन तुल्यकालिक गति से कम पे होता है। ठीक है। दोनों है। अब हम परसेंटेज स्लिप की बात कर लेते हैं। परसेंटेज स्लिप क्या है, स्लिप का प्रतिशत है। स्लिप का क्या है, प्रतिशत है। मतलब जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस जो कर रहे थे, इसको जब हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब 100 से जब गुना कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा परसेंटेज स्लिप। ठीक है। जो रोटर की स्लिप गति के चुंबकीय तुल्यकालिक गति के साथ तुलना करता है। यह प्रतिशत मोटर के लोड आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। क्या क्या समझ में, आज आज हम लोग ये सिंक्रोनस स्पीड कर लिए, रोटर स्लिप कर लिए, अंशी स्लिप कर लिया और परसेंटेज स्लिप कर लिए। बाकी जो नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट जो हम करेंगे पार्ट 2 करेंगे, उसमें भी हम लोग करेंगे। ठीक है। अब आज का बारी रहा कि आज का प्रश्न का जवाब देने का, कि तुल्यकालिक गति मतलब सिंक्रोनस स्पीड का क्या होता है, यूनिट क्या होता है। ठीक है। तो इसका होता है आरपीएम, जिसको रोटेशन पर मिनट बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है, रोटेशन पर मिनट। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है, रोटेशन पर मिनट। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, और बहुत ही टेक्निकल ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।